गुड मॉर्निंग किड्स। आज का जो हमारा वीडियो है हम इसमें अब आगे न्यूमेरिकल पे पढ़ेंगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1.17। क्वेश्चन नंबर 1.16 अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इट्स गुड। अगर इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1.17। The question is, careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 raised to power 3 Newton meter square per coulomb. So यहाँ पर हमें इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि एक ब्लैक बॉक्स है हमारे पास जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है, अगर हमने उसका मेजरमेंट लिया कि उससे जो आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है दैट वाज 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फाई इज गिवन दिस इज, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फाई दैट इज गिवन फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन वांट्स टू नो what is the net charge inside the box. That means we need to find Q over there. So phi और Q का रिलेशन यहाँ पर हमें पता चलता है, that is phi is equals to Q upon epsilon naught according to Gauss law. Okay, what is this? Phi is equals to Q upon epsilon naught. Now phi is already given, we need to find Q, and the value of epsilon naught we all know. Epsilon naught is equals to 8.854 okay, into 10 raised to power minus 12. It is already given there, but still मैंने आपको बता दिया अलग से। ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए बिकॉज दीज वैल्यूज़ आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू है, तो अगर हमें ये याद होगा तभी वी कैन पुट अप इन द न्यूमेरिकल। ओके, सो व्हाट इज एप्सिलॉन? इट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस हुज वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, या वी कैन से सॉरी न्यूटन coulomb square meter square. Okay, now we need to find Q. That means the formula becomes Q is equals to epsilon naught and phi. So the value of epsilon naught is 8.854 into 10 raised to power 12 multiplied by 8.0 into 10 raised to power 3. Okay, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एबल टू नो फाइंड कि 7.08 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 आ रहा है। ठीक है, अब दिस आंसर इज इन कूलम। ओके, इफ यू नीड टू फाइंड द आंसर इज इन माइक्रो कूलम तो इट बिकम्स 0.07 माइक्रो कूलम। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो आप मुझे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके कॉपी देंगे तो यहाँ पे मुझे इसका कन्वर्जन भी लिख के देखें। आई एम आस्किंग हाउ। ओके, बिकॉज मतलब यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपको इसके बारे में मालूम है या नहीं है कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू हाउ मच माइक्रो कूलम। ऑल सेट? देयरफॉर द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0.07 माइक्रो कूलम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, if the net outward flux through the surface of the box were 0, अगर ये बोलता है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हम लोग इसने वैल्यू दी है यहाँ पर 8.0। अब इन द सेम क्वेश्चन ही इज सेइंग कि अगर इस नेट आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर 3 की बजाय कितनी हो जाए? 0 हो जाए। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? इफ यस देन व्हाई, if no then why not? Okay, so our conclusion is no. Reason क्या है उसका? The net flux piercing out through a body depends on the net charge contained by the बॉडी। हम लोगों ने पढ़ा है
कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्लक्स आ रहा है तो ये आउटवर्ड फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉडी कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अगर ये आउटवर्ड फ्लक्स कुछ आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं। दैट मीन्स इफ net flux is zero, then it can be inferred that the net charge inside the body is zero. Okay, इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। The body may have equal amount of positive और negative charge। मतलब दो बात हो सकती है, या तो Q की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो सकती है, that means there is no charge present inside the body, या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो क्या हो सकती है, न्यूट्रल। क्या हो सकती है, न्यूट्रल। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.18। A point charge of plus 10 microcoulomb. A point charge of plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of the square of the side 10 centimeter as shown in the figure 1.34। ये एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसके डायरेक्टली ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर कर लें, ये शीट आप लोग को दिख रही है, मैं इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और साइड सब 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ऊपर ये 5 सेंटीमीटर और हमने इस चार्ज क्यू को यहाँ पे प्लेस किया है। ओके, इतना टॉप में प्लेस किया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला 5 है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 5 और यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा है Q जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें प्लस 10 ओके माइक्रोकूलम। क्लियर? What is the magnitude of electric flux through the square? That means we need to find the value of phi। यहाँ हिंट दिया है, think of a square as one face of the cube with edge 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल हम लोग स्क्वायर को एक क्यूब की तरह मान सकते हैं जिसकी एक एज से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई। अगेन बाय यूजिंग गॉस लॉ हम लोग को पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्यूब है, क्या है, क्यूब, तो हमें पता है क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। क्लियर? तो हमें पता है हर एक फेस में चार्ज की वैल्यू अलग आएगी। जैसे हम लोगों ने शीट में किया था कि अगर शीट का एक सरफेस था तो हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया था, लेकिन अगर दो सरफेस है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लिया था, मतलब हाफ कर दिया था। तो यहाँ पर क्योंकि 6 फेसेस होंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। क्लियर? हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब दैट इज थ्रू द स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू फाई टोटल अपॉन 6, मतलब जो टोटल फाई निकलेगा उसका 6th पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? सेम हमने शीट के लिए लिखा था फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10 माइक्रोकूलम। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इन अ कूलम। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू हाउ मच कूलम। अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग को हिंट मिल सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको इस माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना है कूलम में। 6 इज ऑलरेडी गिवन
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12. देन वी नीड टू कैलकुलेट ओनली दिस एंड वी आर एबल टू फाइंड द आंसर. ऑल सेट. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1.19. ओके, नाउ a point charge of 2 microcoulomb, again Q is given, at the center of the cubic Gaussian surface जिसकी edge दे रखी है 9 centimeter. Okay, what is the net electric flux through the surface? Again phi is equals to Q upon epsilon naught. Clear? Now हमें क्योंकि ये बोला है कि एक एज पे ही निकालना है, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग इज कि हम लोगों से ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें 6 फेसेस पे मिलेगा. एक एज पे निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला को एज इट इज रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर आपको 6 से डिवाइड नहीं करना है. क्लियर? चलिए आगे चले. वेयर वी नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, we will know the value of charge, तो इसको हम लोग कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे. ये रहा देखो 2.0 is equals to this much of coulomb. Only by putting the values we are able to find the answers. Question number 1.20. ठीक है. A point charge causes an electric flux of -1.0 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb. That means the value of phi is given. To pass through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter. That means R is equals to given 10 centimeter. Centered on the charge. ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो किसी गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे रहा है, और ये चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है. वो जो बॉडी है वो स्फेरिकल है और उस स्फीयर का रेडियस दे रखा है हम लोगों को, दैट इज 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड. अगर हम लोग r की वैल्यू को डबल कर दे, दैट मीन्स इसे ट्वाइस कर दे, 20 कर देते हैं. ओके, how much flux would pass through the surface? अब आप लोग मुझे बताइए, क्या R की वजह से फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ता है? क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से R की वैल्यू की वजह से हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए? ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स piercing out through a flux depends on the net charge enclosed inside the बॉडी. बिकॉज हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो या तो है बेटा phi इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डॉट ds, और अकॉर्डिंग टू गॉस हमारे पास फॉर्मूला है phi इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों फॉर्मूलाज में R का कोई भी यूज नहीं है. अगर R का यूज नहीं होगा तो दैट मीन्स वो क्लियरली शो करता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस. अगर R पे डिपेंड नहीं करता है दैट मीन्स हमें आंसर मिल गया कि हम लोग चाहे उसे डबल कर लें, चाहे थ्राइस कर लें, चाहे हाफ कर लें, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं. क्लियर? सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देयरफॉर if the radius of the Gaussian surface is doubled, then the flux passing through the surface remains सेम. क्लियर? चले आगे. नाउ सेकंड बात पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज. जो पॉइंट चार्ज हमने रखा है उसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, मतलब फाई की वैल्यू गिवन है, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, तो वी इजीली कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड व्हाट इज ही आस्किंग? Q. That means Q is equals to phi into epsilon naught, जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले किया था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.21. ओके, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. ठीक है बेटा, R की वैल्यू दे रखी है और unknown charge है हमारे पास Q.
if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is इतना, that means यहाँ पर the value of E is given. Now we have to find, ये E की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 1.5 into, it is not E, it is charge, I think, yes it is charge, sorry. If the electric field 20 centimeter away from the center of the sphere is इतना, on a point charge radially outward, wait a minute, ठीक है, just hold on a second, okay. What is the net charge on the sphere? Okay, they are asking about Q only, okay, ठीक है. So अभी हमें यहाँ पे given है, this is wrongly done, यहाँ पर जो net charge है, let me check, ठीक है, this is not net charge, this is E is equals to 1.5 into 10 raised to power 3 coulomb. We have to find this net charge, ठीक है, तो आप लोग इससे करेक्ट करके यही लिखेंगे, ठीक है. Now the value of R, or we can say the value of D is given, that is how much, 10 centimeter. कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर. तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, or we can say Q upon D square. Okay, so that the value of E is 1.5 into 10 raised to power 3 and the value of D is 20 centimeter, that means in meter it is converted into 0.2. Okay, it is known as 0.2. तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9 into 10 raised to power 9. तो अगर इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी केम टू नो द फॉर्मूला Q is equals to E into 4 pi epsilon naught D square. तो E की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 into 10 raised to power 3 अपॉन 9 into 10 raised to power 9. ओके, सिर्फ हमें अब इस फॉर्मूले को क्लैरिफाई करना है, ठीक है, सो दैट वी केम टू नो द आंसर. एक सेकेंड बेटा, इसमें कुछ डाउट आ रहा है, यहाँ पर भी गलती हुई है. अगर हम इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स E, हाँ सही है, क्लियर. तो ये परफेक्ट है, दैट इज Q is equals to E 4 pi epsilon naught D square. Now the value is, E की वैल्यू है 1.5 into 10 raised to power 3. हाँ, ये 4 pi epsilon naught था हमारे पास, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 है, तो इसकी वैल्यू अपॉन में आ जाएगी और D स्क्वायर आपके पास कितना है, दैट इज 0.2. तो यहाँ पर वैल्यू आप डालेंगे, D की भी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, दैट वाज 0.2 into स्क्वायर. ये मिस्टेक है बेटा यहाँ पे. ओके, देन वी हैव टू सॉल्व इट. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वी आर एबल टू नो द आंसर. ऑल सेट, बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.